ओम गृणी सूर्याय नमः। खरमास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। खरमास का आरंभ 15 दिसंबर को रात 10:19 पर हुआ है, लेकिन उदय तिथि के अनुसार 16 दिसंबर से खरमास का आरंभ माना जाएगा। विज्ञान हो या धर्म, पृथ्वी पर सूर्य के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा के देवता सूर्य दिसंबर माह के मध्य में धनु राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करते ही खरमास प्रारंभ हो जाता है। देखा जाए तो साल में 2 बार खरमास का समय आता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब जब सूर्य बृहस्पति की राशि धनु और मीन में प्रवेश करते हैं तब तब खरमास लगता है। खरमास को लेकर कई तरह की भ्रांतियां एवं अनेक प्रकार की मान्यताएं जनमानस में प्रचलित है। खर यानी गधा और मास मतलब महीना। खरमास लगता है जब सूर्य की गति धीमी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, आपको एक कथा के अनुसार बताते हैं। भगवान सूर्य अपने 7 घोड़ों के रथ पर बैठकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा के दौरान भगवान सूर्य का रथ एक क्षण के लिए भी कहीं नहीं रुकता है। लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड में वर्ष भर दौड़ते दौड़ते सूर्य के 7 घोड़े थक जाते हैं। इसलिए कुछ अंतराल के लिए घोड़ों को विश्राम एवं जल पीने के लिए रथ की भागदौड़ खर को सौंप दी जाती है, जिसके कारण सूर्य के रथ की गति में परिवर्तन आ जाता है। किंवदंतियों के अनुसार गधे यानी खर अपनी मंद गति से खरमास के समय रथ को संचालित करते हैं, जिसके फलस्वरूप सूर्य का तेज क्षीण होकर धरती पर प्रकट होता है। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य पुनः अपने 7 अश्वों पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं और धरती पर सूर्य का तेजोमय प्रकाश धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि खरमास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। खरमास की शुरुआत पौष मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार पौष कृष्ण पक्ष की शुरुआत 16 दिसंबर से हो गई है। मान्यता है कि इस महीने में जरूरतमंदों, गरीबों को अन्न, धन और वस्त्र का दान करने से जातक को भगवान सूर्यदेव, भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे जातक के अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। इसके अलावा इस माह में नियमित रूप से तुलसी माता को जल अर्पित करना चाहिए और शाम के समय घर के मंदिर में नियमित रूप से दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि खरमास हिंदू पंचांग के अनुसार एक विशेष अवधि है जो सूर्य के धनु और मीन राशि में प्रवेश करने के दौरान आती है। इस समय सूर्य कमजोर स्थिति में होते हैं, जिससे शुभ मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। यह समय लगभग 30 दिनों का होता है। यह मास वैदिक परंपराओं के अनुसार आत्मिक उन्नति, तप और आध्यात्मिक साधना का अवसर है। यह भी कहा जाता है कि इस माह में पूजा पाठ करने से व्यक्ति को धन धान्य की प्राप्ति भी होती है। इसके अलावा दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का भी वर्णन किया गया है जिन चीजों का भोग आप खरमास के दौरान भगवान श्री हरि विष्णु को लगाते हैं तो आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का भी वर्णन किया गया है जिन चीजों का सेवन खरमास के दौरान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको भगवान श्री विष्णु के साथ साथ भगवान सूर्यदेव के क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपके बने हुए काम भी बिगड़ सकते हैं और आपको जीवन भर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि खरमास माह के दौरान भगवान श्री हरि विष्णु को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और खरमास के दौरान किन चीजों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा खरमास के दौरान किन चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि खरमास के दौरान भगवान श्री विष्णु को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन करना चाहिए, जिससे सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नंबर 1, सीताफल। दोस्तों, सीताफल भगवान श्री हरि विष्णु को विशेष प्रिय है। सीताफल को शुद्ध घी और हल्के मसालों में पकाया जाता है। यह सब्जी शारीरिक और मानसिक शुद्धि में मदद करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त हो और जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो, तो आपको खरमास के दौरान सीताफल का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। नंबर 2, लौकी। लौकी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय सब्जियों में से एक है। लौकी शुद्ध, हल्की और स्वास्थ्यवर्धक होती है। इसे कम मसालों और घी के साथ बनाया जा सकता है। इसके अलावा लौकी सात्विक भोजन का हिस्सा है और खरमास माह में इसे भगवान को भोग के रूप में अर्पित किया जा सकता है।
ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी और आपको जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 3, पंचामृत। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को पंचामृत अति प्रिय है, इसलिए खरमास के दौरान भगवान विष्णु को स्नान कराने के अलावा उन्हें भोग अवश्य लगाना चाहिए। पंचामृत में आप दूध, शहद, घी, शक्कर और सूखे मेवे डाल सकते हैं। ऐसा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 4, केला। भगवान विष्णु को केला अति प्रिय है, इसलिए खरमास माह के दौरान भगवान विष्णु को फल में केला जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आपको खरमास के दौरान केले के पेड़ की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए और इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खरमास में नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करें। स्नान के बाद भगवान विष्णु का केसर युक्त दूध से अभिषेक करें। इतना ही नहीं, तुलसी की माला से 11 बार भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप अवश्य करें। नंबर 5, तिल के लड्डू। दोस्तों, खरमास के दौरान भगवान विष्णु को तिल के लड्डू का भोग अर्पित करना विशेष फलदायी माना जाता है। तिल और गुड़ से बने लड्डू ऊर्जा और शुद्धता का प्रतीक माने जाते हैं। साथ ही तिल का उपयोग भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखता है और यह स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी होता है। तिल शरीर को गर्म रखता है और सर्दियों में यह बेहद उपयोगी माना जाता है। तिल और गुड़ का यह भोग भक्तों के जीवन में स्थिरता, सकारात्मकता और समृद्धि लाने का प्रतीक होता है। 6 नंबर पर है मखाने की खीर। दोस्तों, मखाने की खीर भगवान विष्णु के प्रिय भोगों में से एक है। इसे दूध, मखाने, चीनी और सूखे मेवों के साथ बनाया जाता है। मखाने को पवित्र और सात्विक माना जाता है, जो भगवान को प्रसन्न करने में सहायक होता है। इसके अलावा खीर बनाते समय उसमें तुलसी के पत्ते डालना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु की आराधना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में खरमास के दौरान मखाने की खीर भगवान विष्णु को अर्पित करने से भगवान विष्णु भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं, जिससे जातक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। नंबर 7, हलवा। खरमास माह में भगवान विष्णु को सूजी या गेहूं के आटे से बना हलवा अर्पित करना बेहद ही शुभ माना जाता है। यह भोग घी, गुड़ या चीनी के साथ तैयार किया जाता है और इसे तुलसी के पत्तों से सजाकर अर्पित किया जाता है। हलवे का भोग भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा हलवा ऊर्जा प्रदान करता है और भक्तों के शरीर और मन को शुद्ध करता है। इसे अर्पित करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों के जीवन में सुख, शांति और संतुलन लाते हैं। साथ ही भगवान विष्णु के आशीर्वाद से जातक के रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के ही पूर्ण हो जाते हैं। 8वां है मक्खन और मिश्री। दोस्तों, खरमास माह में भगवान श्री हरि विष्णु को माखन और मिश्री अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मक्खन और मिश्री सरलता, शीतलता और मिठास का प्रतीक मानी जाती है। इसे भगवान को अर्पित करने से जीवन में संतुलन और शांति का अनुभव होता है। साथ ही ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। नंबर 9, गुड़ और चने का भोग। दोस्तों, गुड़ और भुने हुए चने का भोग भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है। यह भोग न केवल सरल है, बल्कि इसका एक गहरा सांकेतिक महत्व भी है। गुड़, जो शुद्ध गन्ने के रस से बनाया जाता है, पवित्रता और मिठास का प्रतीक है। यह भोग भक्तों के दिल में मिठास और सकारात्मकता लाने का प्रतीक है। गुड़ आयुर्वेद में ऊर्जा प्रदान करने और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाला माना गया है। इसे खरमास माह में भगवान को अर्पित करने का मतलब है कि भक्त अपने जीवन में शुद्धता और मिठास को बढ़ावा देना चाहते हैं। वहीं चने को शक्ति और दृढ़ता का प्रतीक माना गया है। भगवान विष्णु को यह भोग अर्पित करके भक्त अपनी इच्छा शक्ति और ऊर्जा को बढ़ाने की कामना करते हैं। नंबर 10, पीले रंग की मिठाई। आप सभी लोग जानते होंगे कि पीला रंग विष्णु जी को कितना प्रिय है, इसलिए आपको खरमास माह के गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग की चीजों का भोग ही अर्पित करना चाहिए। इससे भगवान आपकी झोली धन से भर देंगे और आपको समाज में खूब मान सम्मान मिलेगा। साथ ही ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। इसके अलावा आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि भगवान को भोग लगाते समय तुलसी का पत्ता जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि भगवान तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इसके अलावा भोग को लगाने के तुरंत बाद ही भोग को पूजा स्थल से नहीं उठाना चाहिए, बल्कि भोग लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए भगवान को प्रणाम करके वहां से हट जाना चाहिए। उसके बाद भोग को सभी में बांट देना चाहिए और स्वयं भी ग्रहण कर लेना चाहिए। साथ ही भगवान के भोग में प्याज, लहसुन का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भगवान को भोग लगाने के बाद उसका थोड़ा सा हिस्सा निकालकर गाय माता को जरूर खिलाना चाहिए। उसके बाद ही स्वयं प्रसाद लेना चाहिए।
धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गाय को माता का दर्जा दिया गया है और ऐसा कहा जाता है कि गाय को भोजन खिलाने से पितृदोषों से मुक्ति मिलती है। अगर आपको पितृदोष है और आप ऐसा करते हैं तो आपको पितृदोष से जल्दी ही छुटकारा मिलेगा। पीपल की पूजा। पीपल के पेड़ को गीता में श्री कृष्ण ने अपना रूप ही बताया है, इसलिए पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। मान्यता है कि खरमास के पूरे माह नियमित रूप से पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना करने और जल अर्पित करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा खरमास के दौरान पीपल के नीचे दीपक भी अवश्य जलाएं। ऐसा करने से जातक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं, जिससे साधक को हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। सूर्य देव को अर्घ्य। दोस्तों, खरमास के दौरान भगवान सूर्य देव की पूजा अर्चना करना विशेष फलदायी माना जाता है। ऐसे में आपको सूर्य देव को जल अर्पित करते समय उसमें हल्दी और गुड़हल का फूल डालकर उनको अर्घ्य देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से सूर्य भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वहीं खरमास में सूर्य चालीसा, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना भी बेहद लाभकारी माना जाता है। इसके अलावा खरमास के दौरान सूर्य चालीसा के साथ साथ बृहस्पति चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि खरमास के दौरान बृहस्पति चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति को जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही खरमास में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना उत्तम माना जाता है। ऐसा करने से आपके सभी बिगड़े काम बन सकते हैं और आपको कारोबार में तरक्की मिलती है। तो दोस्तों, ये थी वे चीजें जिनका भोग खरमास माह के दौरान भगवान विष्णु को लगाना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि खरमास माह के दौरान किन चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पहला, भिंडी। दोस्तों, भिंडी को तामसिक सब्जी माना गया है क्योंकि यह चिपचिपी होती है और इसे पचा पाना कठिन हो सकता है। भिंडी के सेवन से मानसिक असंतुलन उत्पन्न हो सकता है, जो पूजा और भक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए खरमास माह के समय में भिंडी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 2, मशरूम। मशरूम एक प्रकार का फफूंद है जो विशेष रूप से तामसिकता का कारण बनता है। इसे शाकाहारी भोजन के रूप में नहीं माना जाता है। इसके सेवन से मन और शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के उद्देश्य के विपरीत है। यह शरीर को शुद्ध नहीं करता है और न ही सात्विकता को बढ़ाता है, बल्कि खरमास माह में मशरूम के सेवन से आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में आपको इस माह में मशरूम का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 3, करेला। दोस्तों, करेला अपनी कड़वाहट के लिए जाना जाता है और इसे भगवान विष्णु के भोग में आमतौर पर शामिल नहीं किया जाता है। कड़वी सब्जियां तामसिक होती है और शारीरिक असंतुलन का कारण बन सकती है। खरमास के दौरान सात्विकता को बनाए रखने के लिए करेले की सब्जी से बचना चाहिए। इसके सेवन से मन और शरीर में अशांति उत्पन्न हो सकती है। नंबर 4, बासी भोजन। दोस्तों, गीता में बासी भोजन को तामसिक और रोगवर्धक बताया गया है। शास्त्रों में बासी भोजन को अपवित्र की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए बासी और जला हुआ भोजन खरमास माह के दौरान नहीं खाना चाहिए और न ही किसी को देना चाहिए। नहीं तो माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ सूर्य देव भी आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है, जिससे आपको जीवन भर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 5, बैंगन। बैंगन को धार्मिक दृष्टि से अशुद्ध माना गया है। अगर आप गलती से बैंगन का सेवन खरमास के दौरान कर लेते हैं तो आपको जीवन में शुभ परिणामों की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। नंबर 6, लहसुन और प्याज। दोस्तों, लहसुन और प्याज तामसिक भोजन के अंतर्गत आते हैं। यह शरीर में गर्मी पैदा करते हैं और मानसिक अशांति का कारण बनते हैं। ऐसे में इस माह के दौरान इनका सेवन वर्जित है क्योंकि इनसे भक्ति में विघ्न आ सकता है। इसके अलावा इन्हें भगवान विष्णु के भोग में अर्पित करना भी ठीक नहीं माना जाता है। इनकी तामसिकता के कारण इनका सेवन शरीर और मन को शुद्ध रखने में सहायक नहीं होता है। इसके अलावा खरमास के दौरान शराब, मांसाहार का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो यह थी वे चीजें जिनका सेवन खरमास माह में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।